मॉर्निंग, शुभ सकाल, सुप्रभात। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग आपके हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक यानी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी की अंतिम भाग पर बात करेंगे। इस भाग पे हम लोग पाठ के पेज नंबर 36 मैं हूँ नन्हा धान इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ नन्हा धान, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। कौन सुना रहा है? नन्हा धान सुना रहा है। ये कहानी मेरी नहीं, खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर की शांति हेम्ब्रम की है। खूंटी हमारे झारखंड के ही एक जिले का नाम है बच्चों, और उसी जिला का एक प्रखंड है कर्रा प्रखंड। जैसे बच्चों हम लोग धनबाद से हैं, तो धनबाद हमारी जिला है, झारखंड की एक जिला। और मैं जैसे निरसा में रहती हूँ तो निरसा हो गया क्या? धनबाद का एक प्रखंड। ठीक उसी तरह खूंटी जिला और उसका एक प्रखंड का नाम हो गया कर्रा। और उसके गोविंदपुर नाम की एक जगह के एक शांति हेम्ब्रम की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। वो अपनी 6 एकड़ भूमि में धान की खेती करती है। वो नई और पुरानी दोनों तकनीक का इस्तेमाल धान की खेती के लिए करती है, जो कि बहुत आवश्यक है। जैसे कि बच्चों दिन ब दिन हम लोग का जनसंख्या बढ़ रही है। अगर हम लोग पुरानी तकनीक को ही सिर्फ लेकर चलना चाहेंगे तो खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाएगी, खाद्य संकट देखने को मिलेगी देश भर में। तो इसीलिए नया तकनीक का तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन साथ में पुराने तकनीक को भी रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वही सदाबहार लाल की खेती जैसा ही हाल हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से एक महिला किसान के रूप में राज्य के कृषि क्षेत्र में पहचान बनाई है। तो बच्चों शांति हेम्ब्रम ने राज्य में एक महिला किसान की परिचय अपना बनाई है। सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण अब उन्हें श्रीविधि तकनीक फायदेमंद लगती है। सीढ़ीनुमा खेत का चित्र आप लोग देख सकते हो। और सीढ़ीनुमा खेत की जो मुख्य विशेषता है वो है मृदा क्षय को रोकना एवं बारिश के जो पानी है उसे बहने से रोकना इसका काम है। यानी ये बहुत ही फायदेमंद है। इस तकनीक से बारिश का पानी को भी रोका जा सकता है। इससे क्या होगा? भूजल की जो कमी हम लोग सदाबहार लाल की खेती में देखे थे वो नहीं होगी। और पानी की आवश्यकता हमारी दुनिया में कितनी ज्यादा है ये हम लोग जान रहे हैं। बहुत ही फायदेमंद एक तरीका है जो क्या हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना पर्यावरण का संतुलन को बनाए रखकर ये खेती हो रही है। और उसके साथ साथ बच्चों श्रीविधि धान उत्पादन की एक विधि है जिसमें मिट्टी का जो नमी है उसे बनाए रखा जाता है। पानी का बहुत ही कम प्रयोग से बहुत अच्छा फसल इस विधि से होती है। यानी शांति हेम्ब्रम की जो खेती करने का तरीका है वो काफी अच्छी है और सभी किसानों को उनका खेती करने का तरीका आजमाना चाहिए। बच्चों अब आगे देखते हैं। उनके अनुसार 1 एकड़ भूमि में लगभग 40 क्विंटल धान का उत्पादन हो जाता है। यानी बहुत ज्यादा धान उत्पादन हो जाती है 1 एकड़ जमीन में 40 क्विंटल। शांति हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल अधिक करती है और खाद का संतुलित प्रयोग कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रही है। देखो बच्चों हाइब्रिड बीज से कम समय पे ज्यादा फसल उगाया जा सकता है, जो आज के दिन का डिमांड है, मांग है। तो इसके अलावा खाद का भी वो संतुलित मात्रा ही उपयोग करती है ताकि कम से कम नुकसान ये पहुंचाए इंसान को, पशु पक्षी को या और साथ ही साथ जमीन को। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते हैं और इसे कहते हैं फसलों की त्योहार। धान को कूटकर चावल बनाते हैं, फिर चावल के आटे से छिलका रोटी बनाया जाता है जिसे धनिया की चटनी के साथ खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। इस पकवान के कुछ चित्र आप लोग वीडियो पे देख सकते हो। बीजों को कीड़ों एवं नमी से बचाने के लिए इन्हें बांस या पुआल से बनी टोकरी में रखते हैं। जैसे कि इस भाग में बताया गया है कि शांति हेम्ब्रम कुछ पुराने तकनीक और कुछ नए तकनीक का इस्तेमाल अपनी खेती में करते हैं। जैसे हम लोग देखे थे झमन दादा ने बीजों को संरक्षण करने के लिए पुआल से बनी टोकरियां का इस्तेमाल करते थे और उसे नीम का पत्ती को सुखाकर नीचे डालकर और कीड़ों से और नमी से बचाते थे। ठीक इसी तरह से शांति हेम्ब्रम भी ऐसे ही विधि का इस्तेमाल करते हैं। शांति हेम्ब्रम की खेती करने का जो विधि है वो अगर सभी अपनाता है तो ना हम लोगों की खाद्य संकट रहेगी
और ना ही कोई जमीन बंजर होगी, ना ही दिनेश जैसा किसी को ऑटो चलाना पड़ेगा, और ना ही मकई या कोई दूसरे अनाज को एक दिन खो जाने पड़ेगी। किसानों की कहानी बीज की जुबानी का ये पार्ट यही समाप्त होता है।